समस्या विकराल रूप लेती जा रही है और प्रशासन निरंकुश बना हुआ है। एक चिकित्सक से बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि मिलावटी दूध या दूषित दूध पीने से शरीर के समस्त आर्गनों को प्रभावित होते हैं, जिससे रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है। इस वैश्विक महामारी में कोरोना संक्रमण के दौरान रोग प्रतिरोधक क्षमता की कितना महत्व है, यह सामने आया है। ऐसे में मिलावटी दूध की बिक्री कितनी खतरनाक हो सकती है, यह बता पाना मुश्किल है। इस बाबत लगभग 7-8 महीनों से लगातार केंद्र सरकार और राज्य सरकार और जिला प्रशासन से मांग कर रहा हूँ और हर बार निराशा ही हाथ लगी। अभी 2-3 महीने पहले एक मांग पत्र मैंने भेजा था, जिसके समर्थन में 50 से अधिक लोगों ने दस्तखत किए थे और दस्तखत ही नहीं, अपने नाम भी लिखे थे, अपना पता भी लिखा था और अपना मोबाइल नंबर भी लिखा था, जिसको उन मोबाइल नंबरों पर जिला प्रशासन की तरफ से फ़ोन भी गया था कि क्या आपने मिलावटी दूध की समस्या के संबंधित शिकायत पर दस्तखत किया है। तो लोगों ने बताया था और अपनी समस्याएं भी बताई थी। सबसे अलग बात यह है कि वो 50 लोग जनपद के विभिन्न स्थानों के रहने वाले थे और उन्होंने मिलावटी दूध से परेशान होकर के समर्थन दिया था। प्रशासन ने इसका निपटारा कुछ इस तरह से किया कि जो हतप्रभ करने वाला था, उन्होंने सिर्फ नगर के एक मोहल्ले निराला नगर में, जबकि नगर में ही 25 वार्ड हैं, उसमें से सिर्फ एक वार्ड निराला नगर में जाकर के 3 दुग्ध विक्रेताओं के सैंपल उठाए और उसे झांसी में भेज दिया जांच के लिए। और हमें जवाब दे दिया कि हमने निराला नगर वार्ड में 3 दुग्ध विक्रेताओं का सैंपल ले लिया है और उसकी जांच के लिए झांसी भेज दिया है, तब समस्या का निस्तारण किया गया है। अब आप खुद सोचिए, जब 50 लोग जनपद के विभिन्न स्थानों के जो परेशान हैं मिलावटी दूध की बिक्री से या मिलावटी दूध से बने पदार्थों की बिक्री से, वो लोग शिकायत कर रहे हैं, ऐसे में सिर्फ 3 दुग्ध विक्रेताओं का, वो भी निराला नगर मोहल्ले के सैंपल भेज देना, ये कोई अच्छा निस्तारण नहीं कहा जाएगा। हमने प्रशासन से इसके बाद एक नया काउंटर पत्र लिखा केंद्र सरकार को। उसमें हमने ये बताया कि ये जो भी कार्रवाई करते हैं, कितने भी दूध के सैंपल उठाते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मिलावटी दूध बिकना जब तक बंद नहीं होगा, जब तक मिलावटी दूध से जनता को मुक्ति नहीं मिलेगी, तब तक इनका कार्य सफल नहीं माना जाना चाहिए। ये आंकड़ों में कुछ भी दे सकते हैं कि हमने 80 दूध का सैंपल उठाया, जिसमें से 60 के खिलाफ कार्रवाई की, कानूनी कार्रवाई की, ये नहीं। गली गली मोहल्ले मोहल्ले में ठेला लगाकर डिब्बा रख के लोग दूध बेच रहे हैं और वो मिलावटी दूध है और लोग उसका सेवन कर रहे हैं। उसका सेवन करने वाले छोटे बच्चे, वृद्ध आदमी, रोगी व्यक्ति, जिसको डॉक्टर भी प्रिस्क्राइब करते हैं दूध पियो, और वो मिलावटी दूध पिएगा तो कितना नुकसान होगा। मैं इस तरह के खुलासे से बड़ा मतलब दुखी हूँ। और अभी जल्द में जो मैंने शिकायत की थी केंद्र सरकार से, उसका निस्तारण 23 मई को करना था। जन सुनवाई पोर्टल पर दिया गया था जिलाधिकारी महोदय को कि आप इस समस्या का निस्तारण 23 मई तक करिए। जिलाधिकारी महोदय ने अभिहित अधिकारी को आदेशित किया कि आप इस समस्या का निस्तारण 23 मई तक करिए। 23 मई बीत गई, आज 24 मई है, आज तक उस समस्या को देखा नहीं गया और उसका कोई निस्तारण नहीं हुआ है। ऐसे में ये बड़ी दुखद स्थिति है। मैं प्रशासन से मांग करता हूं कि वो कार्रवाई करे और लोगों को मिलावटी दूध से निजात दिलाने की ओर आगे बढ़े, निजात दिलवाए।